दूर से देखने पे ये एक मस्जिद लग रही है, मगर दरअसल ये एक ऑर्थोडॉक्स चर्च है। लेकिन चर्च तो हमेशा से ऐसे नहीं दिखते, तो रशिया में ये सारे बिल्डिंग्स मस्जिदों की तरह क्यों हैं? और ये इतना बड़ा मसला है कि रशिया और वेस्ट एक ही कलर, एक ही रिलीजन में होने के बावजूद आज तक लड़ रहे हैं। जब इस्लाम पहले पहले आया तो मुसलमानों के पास कोई पैसे वैसे थे नहीं और उनकी बिल्डिंग्स हमेशा बहुत ही सिंपल और सादा किस्म की बिल्डिंग्स थी। लेकिन धीरे धीरे मुसलमानों ने बहुत ही तेजी से रोमन और पर्शियन एम्पायर दोनों को जीत लिया और उनके सारे खजाने और ट्रेजर्स मुसलमानों को मिल गए। ये ऐसा है कि आज कोई रशिया और अमेरिका दोनों को जीत ले और सिर्फ 50 साल बाद मुसलमानों के एक बहुत ही ताकतवर बादशाह जिसका नाम अब्दुल मलिक बिन बरवान था, उसने पहली दफा जेरूसलम में ये बिल्डिंग डूम ऑफ द रॉक बनवाई। ये इसलिए नहीं कि इस्लाम में कोई राउंड शेप या डूम की कोई हैसियत है या इज्जत है, ये इसलिए कि इससे 100 साल पहले क्रिश्चियंस ने इस दुनिया की सबसे खूबसूरत बिल्डिंग बनाई थी जिसका नाम था हाया सोफिया। उसी से इंस्पायर होके मुसलमानों ने भी मस्जिद अक्सा के पास डूम ऑफ द रॉक बनाया और यहाँ से इस्लाम में डूम्स बनाने का कल्चर शुरू हो गया। और मदीना में भी प्रॉफिट मोहम्मद के डूम के शेप भी बिल्कुल सादा थी बिल्डिंग थी, लेकिन उससे भी उमर बिन अजीज ने 5 साइड वॉल देकर बनवाया था ताकि मुसलमान उसे मक्का के काबा से कंपेयर ना करने लगे और उसका भी तवाफ शुरू ना कर दें। लेकिन इसके ऊपर भी टूम बना दिया। ये किसने बनाया? ये तो प्रॉफिट मोहम्मद के जाने के 500 साल बाद एक मलमुलुक सुल्तान ने इसके ऊपर डूम बनवाया था, लेकिन उसका कलर गोल्डन था। और ये जो ग्रीन डूम है ये तो अभी 200 साल पहले उस्मानिया सल्तनत के एक बादशाह ने बनवाया था और ये आज भी उसी शक्ल में मौजूद है। असल में 2000 साल पहले रोमन एम्पायर हर तरफ फैल गई थी, तो उसके बादशाह ने सोचा तो क्यों ना हम इस एम्पायर को 2 हिस्सों में डिवाइड कर ले। तो एक का नाम रखा ईस्टर्न रोमन एम्पायर और दूसरे का नाम रखा वेस्टर्न रोमन एम्पायर। ईस्टर्न रोमन एम्पायर का कैपिटल इस्तांबुल था और वेस्टर्न रोमन एम्पायर का कैपिटल रोम था। ईस्टर्न रोमन एम्पायर एशियाई कल्चर से बहुत इन्फ्लुएंस थे और वेस्टर्न रोमन एम्पायर यूरोपियन कल्चर की तरह से अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। और धीरे धीरे इनमें दोनों में कल्चरल डिफरेंस बहुत ज्यादा बढ़ते गए और धीरे धीरे इन दोनों एम्पायर्स के बीच में लड़ाइयाँ शुरू हो गईं। दोनों एम्पायर में नफरत इस हद तक बढ़ी कि आखिर इनका रिलीजन क्रिश्चियनिटी भी 2 हिस्सों में बढ़ गया, जैसे शिया और सुन्नी। तो वेस्टर्न रोमन एम्पायर कैथोलिक्स बने जिसमें पोप की हर बात को माना जाता है और ईस्टर्न और रोमन एम्पायर ऑर्थोडॉक्स मतलब पुरानी क्रिश्चियनिटी को मानते रहे। फिर भी ये दोनों एक दूसरे को भाई मानते थे। लेकिन आज से 1000 साल पहले रोम के एक पोप ने इस्तांबुल एक खत भेजा और ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी के हेड से कहा कि गेट आउट, आज के बाद तुम अपना रिलीजन देखो, हम अपना देखेंगे। इस खत के बाद ये दोनों साइड इतना ज्यादा डिवाइड हुए कि उसके बाद कभी भी ये दोनों एक नहीं हो सके और आज तक ये दोनों दुश्मनों की तरह एक दूसरे से लड़ रहे हैं। और आज तक इन दोनों के डिफरेंस क्लियरली देखा जा सकता है। वेस्ट का चर्च ऐसा होता है और ईस्ट का चर्च हमेशा मस्जिदों की तरह होता है और पोप हमेशा क्लीन शेप होता है, जबकि ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी के बड़े हमेशा दाढ़ी रखते हैं, बिल्कुल मुसलमानों की तरह। लेकिन ये सब तो क्रिश्चियनिटी और इस्तांबुल की स्टोरी है, इसमें रशिया का ताल्लुक है, रिलेशन है। असल में मुसलमान हमेशा से ही कॉन्स्टेंटिनोपल को जीतना चाहते थे। तो फाइनली ऑटोमन सुल्तान ओनली 21 ईयर ओल्ड सुल्तान महमद फातेह द कॉन्करर ने फाइनली कॉन्स्टेंटिनोपल को जीत लिया और उसका नाम इस्लाम्बुल रखा और क्रिश्चियंस को फुल आज़ादी दी। वो जहाँ भी जाना चाहें और जहाँ भी रहना चाहें वो जा सकते हैं। लेकिन ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस वेस्ट तो जा नहीं सकते थे क्योंकि वहाँ पर पोप ने काम तमाम करने का इनका प्लान बनाया था। तो इनके पास सिर्फ एक ऑप्शन रह गया था, वो था नॉर्थ रशिया। और ये सारे लोग वहां से रशिया की तरफ आ गए और मॉस्को ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस का कैपिटल बन गया। और आज भी अमेरिका और रशिया के बीच में वही लड़ाई जारी है, जबकि इनका कलर और रिलीजन दोनों सेम है। सो सब्सक्राइब।